वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह से। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे। तो गाइज़, आज का जो व्लॉग है और आज का जो वीडियो है ये बहुत अलग सा वीडियो है और मैं आज आपके लिए बहुत प्यारी सी 5 पावरफुल ऐसी दुआएं लेकर आई हूँ जो हमें दुनिया भी और हमारी आखिरत में भी बहुत काम आएंगी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि पढ़ने में भी बहुत इजी है और हम इसे मतलब चलते फिरते हम पढ़ सकते हैं, जिससे हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाए। और हमें हम लाइफ में हमें कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर आती है जिससे हमें अल्लाह से तलब लगती है कि हम अल्लाह से इस सिचुएशन से निकलने के लिए आसानी मांगें और हमारी अल्लाह पाक दुआएं फ़ौरन कबूल करे, फ़ौरन रिस्पॉन्स करे। तो वैसी मैं दुआएं आज आपके लिए लेकर आई हूँ और होप आप ज़रूर इस दुआओं का मतलब इस दुआओं की फ़जीलतें बहुत हैं और आप इन दुआओं को ज़रूर फॉलो करोगे। तो गाइज़, हम सिचुएशन हमें चाहे जैसी भी आए, चाहे हम जितनी भी परेशानियों में हों, जो भी हम मुसीबत में हों, हम चाहेंगे अल्लाह हमारी दुआओं को जल्दी रिस्पॉन्स करे। तो ये 5 वो दुआएं हैं जो अल्लाह ज़रूर रिस्पॉन्स करती हैं, अल्लाह पाक करते हैं। तो चले बढ़ते हैं उन दुआओं की तरफ जो कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। पहली दुआ है जो कि हमारे यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली की पेट में अपनी मुश्किल के वक्त में पढ़ी थी। तो आप मेरे इन दुआओं में, मेरे इन बोलने पर आपने तो अंदाज़ा लगा लिया होगा ये वो कौन सी पावरफुल दुआ की मैं बात कर रही हूँ। जी हाँ, ये दुआ आयत करीमा है और इस दुआओं का एक और भी नाम है दुआए यूनुस, जो कि हमारे यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली की पेट में मुश्किल के वक्त पढ़ी थी, जो पढ़ के अल्लाह से तलब की थी दुआ मुसीबत को ख़त्म करने के लिए। तो अल्लाह ने ज़रूर उनकी दुआओं को रिस्पॉन्स किया था। तो वो दुआ ये है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो आप कभी भी अल्लाह से नाउम्मीद ना रहे। अल्लाह पाक कभी भी अल्लाह पाक के लिए कभी भी कोई भी सिचुएशन इम्पॉसिबल नहीं है। वो तो अल्लाह पाक हैं। अल्लाह पाक के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अल्लाह पाक अगर चाहें तो अल्लाह ज़रूर वो काम पूरा कर देंगे। और अगर आप मुसीबत में हैं तो अल्लाह ज़रूर ये दुआओं को रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये पहली दुआ है। और चले बढ़ते हैं हम सेकंड दुआ की तरफ। तो वो सेकंड दुआ ये है कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो ये जो दुआ है ये पढ़ने में बहुत छोटी सी है और इसकी फ़जीलत बहुत है। तो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अगर आपकी लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन आई हो जो आप बहुत परेशान हो और आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा हो, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो और आपके लिए कोई भी असबाब खुल नहीं रहे हों, तो आप ये दुआ पढ़ें। और इसका मतलब ही कितना अलग है और अल्लाह ने एक सेंटेंस में इसका मतलब हमें प्यार अच्छे से समझा दिया है कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह काफ़ी है हमारे लिए। तो जब अल्लाह हमें खुद पॉजिटिव थॉट इस दुआ के थ्रू हमें दे रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं इस दुआ का बेनिफिट्स उठाएं और ये दुआ को क्यों ना हम पढ़ें जब हमारी लाइफ में कोई ऐसी अनईज़ी प्रॉब्लम्स आए जिससे हम बहुत परेशान हों। तो हमें ये दुआ का बेनिफिट्स लेना है, ये दुआओं को पढ़ते रहना है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं तीसरी दुआओं की तरफ, जो कि दुआ है रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन नार। तो गाइज़, ये भी बहुत एक अलग और बहुत एक छोटी सी ये भी दुआ है। और ये जो मैं आपके साथ सारी दुआएं शेयर कर रही हूँ, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ अल्लाह पाक ज़रूर रिस्पॉन्स करते हैं। आप एक मर्तबा ये दुआ पढ़ें और अल्लाह से तलब करें, अल्लाह ज़रूर ये दुआओं को सुनेंगे। और सच्चे दिल से अगर आप अल्लाह से कोई भी चीज़ के लिए दुआ मांगे, अल्लाह ज़रूर पूरा करेंगे। और रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन नार, अगर आप ये दुआ आप
एक तस्बीह पढ़ लें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी लाइफ को बहुत इजी कर देंगे और आप जिस परेशानियों से गुज़र रहे हो, जिस मुसीबत से गुज़र रहे हो, अल्लाह पाक आपको ज़रूर उस परेशानियों से निकालेंगे और आपको मोटिवेट करेंगे। तो कितनी बढ़िया ये अल्लाह ने ये दुआ लिखी है हमारे लिए और कितना प्यारा सा मैसेज इस दुआ के थ्रू हमें दिया है। तो आइए बढ़ते हैं अब हम चौथी दुआ की तरफ, जो कि है अल्लाहुम्मा जरनी फ़ी मुसीबती वख्लफ़ली खैरम मिनन्नाह। तो माशाल्लाह ये भी दुआ बहुत प्यारी सी ये दुआ है और ये दुआ जिस इंसान को कोई इंसान अगर हमें छोड़कर चला गया हो और हम बहुत परेशान हो गए हों, हम हार्ट ब्रोकन हो गए हों, तो ये दुआ 100 मरतबा तस्बीह में पढ़ने से अल्लाह पाक बेहतरीन से नवाजेंगे और अल्लाह पाक हमें आखिरत भी हमारी बनाएंगे और हमें जहन्नम की आग से महफूज करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो दुआ है हमें ये 100 तस्बीह हम मतलब हमें एक तस्बीह पढ़नी है 100 मरतबा और अल्लाह से बेहतरीन की अल्लाह से ख्वाहिश करनी है। जो चला गया है उसके लिए हमें रिग्रेट नहीं करना है और अल्लाह से बेहतरीन के लिए दुआ मांगनी है और ये दुआ मांगनी है कि अल्लाह पाक जो हमारे लिए खैर हो, जो हमारे लिए अच्छा हो, हमें वो अता करें। तो बस उसके लिए ये दुआ आप ज़रूर पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर नवाजेंगे, बेहतरीन से नवाजेंगे और बहुत अच्छा नवाजेंगे और अल्लाह आपकी आखिरत भी बनाएंगे और जहन्नम की आग से भी महफूज रखेंगे। तो आइए गाइस बढ़ते हैं पांचवी अल्लाह के ज़िक्र की तरफ, जो कि बहुत प्यारा सा ज़िक्र है और अल्लाह का फेवरेट ज़िक्र है और माशाल्लाह वो ये ज़िक्र है कि वो इतना छोटा सा है और इसकी फ़जीलत अल्लाह ने बहुत ज़्यादा बयान की है। अगर आप वो पढ़ते रहते हो तो अल्लाह पाक अपनी रहमतों से आपको नवाजेंगे और आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां चल रही हैं और ज़रूर अल्लाह फ़ौरन वो दुआओं को कबूल फ़रमाते हैं और समंदर के झाग के बराबर भी आपके गुनाह क्यों ना हो, अल्लाह अपने रहम करम से वो गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। माशाल्लाह वो दुआ ये है कि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। तो ये वो अल्लाह का फेवरेट ज़िक्र है कि जो हमारे अल्लाह पाक को बेइंतहा पसंद है। अगर आप इस दुआ को जुमे के दिन 100 तस्बीह पढ़ लें तो बहुत इसकी फ़जीलत है और अगर आप आम दिन में रेगुलर टाइम में भी अगर आप ये दुआएं ये अल्लाह का ज़िक्र करते हो तो अल्लाह ने इसमें भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स दिए हैं। तो आप कोशिश किया करें ये सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम चलते फिरते जितना हो सके आप अल्लाह का ज़िक्र करें और कोशिश किया करें। अगर आप काम में भी बिज़ी हों या आप कहीं बाहर हों या आप कुछ काम में मसरूफ़ हों, पर आप काम में मसरूफ़ हों तो आपका दिल और आपकी ज़ुबान अल्लाह का ज़िक्र के साथ होनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसका विर्द करते रहें ताकि अल्लाह हमसे हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ करें और हमें जन्नत की तरफ मतलब जहन्नम की आग हम पर हराम करें। तो बस ये 5 ऐसी पावरफुल दुआ आज मैंने आपके साथ शेयर की है। होप आप ज़रूर ये दुआओं को फॉलो करोगे और ये दुआ बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत पावरफुल हैं और मैं ये नहीं और अल्लाह पाक हम सब को इन दुआओं का मतलब इन दुआओं को पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाएँ। और गाइज़ ये अल्लाह का जो पाक ज़िक्र मैंने आज आपके साथ जो किया है, आप इन दुआओं को ज़रूर पढ़ा करें। आपकी लाइफ में जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, जो भी मुसीबत चल रही हैं, अल्लाह पाक ज़रूर अपने रहम करम से दूर करेंगे और अल्लाह पाक तो हैं ही, अल्लाह पाक तो सफ़िशेंट है हमारे लिए। जो हम ये दुआएँ पढ़ते हैं और अल्लाह से तलब करते हैं तो अल्लाह पाक हमें ज़रूर हमें रिस्पॉन्स करेंगे। और हाँ गाइज़, मैं आज आपके साथ एक और चीज़ ये डिस्कस करने वाली हूँ। जब भी आप नमाज़ पढ़ते हो फ़र्ज़ नमाज़ों के दरमियान का जो सजदा होता है उसमें आप अल्लाह के प्यारे से एक नाम या गफ़्फ़ारो या गफ़्फ़ारो या गफ़्फ़ारो आप ये पढ़ा करें और अल्लाह से दुआ मांगे। और आपको तो पता ही है
कि हम जब सजदे की हालत में होते हैं तो अल्लाह से हम बहुत करीब होते हैं। तो जब हम अल्लाह से करीब होते हैं तो हमारे लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता है ना। फिर तो अल्लाह पाक हमसे बहुत कनेक्ट रहते हैं, बहुत सामने रहते हैं। तो उस वक्त हम अल्लाह से जो मांगे अल्लाह हमारी दुआ को कबूल करते हैं। तो आप कोशिश किया करें, अल्लाह का ये प्यारा सा नाम ज़रूर ज़बान पे लाया करें और जितना हो सके पढ़ा करें और दुआएं मांगे। और इसका कोई लिमिट नहीं है कि हम इतना पढ़ें या हम उतना पढ़ें। आपको जितना एक सांस में आप जितना पढ़ सकते हो आप अल्लाह का ये नाम या गफ़ूरो पढ़ें। और गफ़ूरो पढ़ने के बाद आप अल्लाह से दुआ मांगे, सजदे के हाल में दुआ मांगे। और हर फ़र्ज़ नमाज़ों का जो सजदा होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अल्लाह से अपनी बात मनवाने का। और अल्लाह पाक तो बैठे हैं हमारी दुआओं को सुनने के लिए, हमारे अल्लाह पाक हमारी तकलीफ़ों को सुनने के लिए। तो कोशिश किया करें उस वक्त उस दौरान अल्लाह से कनेक्ट रहें, दुआएं मांगे, रो रो कर दुआएं मांगे। और कोशिश करें कि हमारे जो गुनाह हैं उस वक्त अगर हम अपनी गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह बेशक हमारे गुनाहों को माफ़ करेंगे। तो ये था आज का सजदे। मैंने ये टॉपिक अचानक से, क्योंकि मैं आज बैठी थी आपके साथ ये पावरफुल दुआओं के ज़िक्र के लिए, बट मुझे लगा कि मैं इसके साथ ये एक छोटा सा मैसेज आपको एक बार और फिर से मतलब मैंने दे दूँ। क्योंकि बहुत सारे मेरे जो भाई बहन हैं मेरे ब्लॉग्स में मतलब मुझसे जुड़ते जा रहे हैं और जो कि अभी मेरे चैनल पे नए हैं, मैंने उनको ये रिमाइंड करवा दिया है और उनको ये मैसेज दे दिया है कि आप कभी भी अपनी लाइफ अगर आपकी अनईज़ी चल रही तो आप घबराएं नहीं, आप अल्लाह का साथ लें। और जब हमारे साथ हमारे अल्लाह पाक होंगे तो फिर तो हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है और कुछ भी परेशानी की बात नहीं है और हमारी लाइफ तो वैसे ही ईजी हो जानी है। और जब हम सजदे में रहेंगे और अल्लाह से जब हम तलब करेंगे, दुआएं मांगेंगे तो अल्लाह पाक अपनी रहमतों से हमें ज़रूर नवाजेंगे। तो गाइज़ ये जो दुआएं आज मैंने आपके साथ शेयर की है और ये जो प्यारा सा जो सजदे का अल्लाह का प्यारा सा नाम या गफ़ूरो जो आपके साथ शेयर किया है, आप ज़रूर ये कर देखें। इंशाअल्लाह आप खुद अपनी लाइफ को चेंज होता हुआ देखेंगे। मैंने ये पढ़ी है और मैंने उस वक्त पढ़ी थी जब मैंने अल्लाह के लिए अपने आप को टोटली चेंज किया था। और ये जो गफ़ूरो है ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है गाइज़, कि जब मैं किसी मुश्किल में थी, जो मेरी लाइफ का जो बहुत हार्ड पार्ट था, तब मैंने अल्लाह का ये नाम पुकारा था और अल्लाह ने मुझे अपनी नेक हिदायत से नवाजा था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और तब आप भी अपनी लाइफ को अगर इजी चाहते हो और अल्लाह के साथ अच्छा कनेक्शन बॉन्डिंग चाहते हो तो आप भी अल्लाह का ये प्यारा सा नाम फ़र्ज़ नमाज के सजदों में पुकार कर देखो और देखो अल्लाह पाक आपकी लाइफ को कितना प्यारा सा ईजी बनाएंगे और कितनी कितनी नेमतों से आपको नवाजेंगे, ये आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। तो गाइज़ आज का व्लॉग मैं यहाँ पे करती हूँ एंड। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और मैं हमेशा से कोशिश करूँगी आपके लिए अलग अलग सी दुआएं लेकर आऊँ, कुछ नमाज के गाइड्स लेकर आऊँ और कुछ ऐसी दुआएं लेकर आऊँ जिससे जो भी हमारे मुसलमान भाई बहन जो भी परेशानियों में गुज़र रहे हैं उनके लिए इजी हो। तो प्लीज़ अब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैर।